तो आज देखेंगे हम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। इसका पहला चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन। इसका सबसे पहला टॉपिक आता है डेफिनेशन। एन ऑटोमोबाइल इज़ अ व्हील्ड व्हीकल कैरिंग इट्स ओन मोटिव पावर यूनिट। मतलब ऑटोमोबाइल एक ऐसा व्हील्ड व्हीकल है जिसमें व्हील्स हैं जो कि ये अपने खुद के पावर यूनिट सोर्स को कैरी करता है। या फिर एन ऑटोमोबाइल इज़ अ सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल designed to transport people or goods on routes। सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल खुद से चलने वाला जो कि लोगों को या फिर सामानों या वस्तुओं को ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है। इट टिपिकली रन्स ऑन एन इंटरनल कम्बशन इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर विथ व्हील्स फॉर मूवमेंट। ये बेसिकली इंटरनल कम्बशन इंजन या फिर इलेक्ट्रिक मोटर व्हील्स के साथ में जो अटैच होते हैं पर मूवमेंट करता है। इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑटोमोबाइल। तो हमारी ऑटोमोबाइल में व्हीकल में कई यूनिट्स होते हैं जिससे वो मूवेबल बन सकता है। इसकी पहला पॉइंट है इसका बेसिक स्ट्रक्चर, पावर प्लांट, द ट्रांसमिशन सिस्टम, द ऑक्सिलरीज, द कंट्रोल्स एंड सुपर स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर में हम देखेंगे दिस इज द यूनिट ऑन विच द अदर कंपोनेंट्स बिल्ड और फिटेड टू टर्न इट इनटू अ पावर ऑपरेटेड व्हीकल। तो बेसिक स्ट्रक्चर में है एक ऐसा यूनिट जिस पे कि ऑटोमोबाइल के अदर कंपोनेंट्स इस पर फिट होते हैं जो कि इसे पावर ऑपरेटेड व्हीकल बना सकें। इसमें आपके इट कंसिस्ट ऑफ द फ्रेम, द सस्पेंशन सिस्टम, एक्सल, व्हील्स एंड टायर्स। तो पहला इसमें अगला बेसिक स्ट्रक्चर में पहला टॉपिक है हमारा फ्रेम। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रेम्स। दो तरह के कंस्ट्रक्शन होते हैं फ्रेम्स के लिए। पहला होता है कन्वेंशनल प्रेस्ड स्टील फ्रेम। ये हमारी चेसिस होती है, द फ्रेम to which all the mechanical units are attached and then body is superimposed। ये हमारी चेसिस जिसमें कि सभी मैकेनिकल यूनिट जो होते हैं बाद में इससे अटैच होते हैं और उसके बाद इसके ऊपर बॉडी सुपर इम्पोज मतलब अटैच की जाती है। जैसे मतलब बॉडी भी इसमें जो है अदर कंपोनेंट्स की तरह बाहर से अटैच की जाती है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखेंगे तो इंटीग्रल और फ्रेमलेस कंस्ट्रक्शन होता है। इस तरह के कंस्ट्रक्शन में डिज़ाइन टू कंबाइन द फंक्शंस ऑफ बॉडी एंड फ्रेम। इसमें फ्रेमलेस कंस्ट्रक्शन में इस तरह से डिज़ाइन होती है कि उसमें बॉडी के साथ साथ उसके जो अदर कंपोनेंट्स हैं वो साथ में उसमें फिट होते चले जाएं। चेसिस की इसमें ज़रूरत नहीं होती है, इसमें सभी एक साथ उसमें बिल्ट होते जाते हैं, अटैच होते जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रेमलेस कंस्ट्रक्शन ओवर फ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन। मतलब फ्रेम कंस्ट्रक्शन के कंपैरिजन में फ्रेमलेस कंस्ट्रक्शन के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहला पॉइंट reduced weight and consequent saving in fuel consumption। फ्रेमलेस कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, वेट रिड्यूस होने के साथ साथ ये जो है हमें फ्यूल कंजम्पशन में भी बहुत ही एफिशिएंट रहता है, फ्यूल इकोनॉमी इससे बेटर होती है कंपेयर टू फ्रेम कंस्ट्रक्शन। लोअर बॉडी पोजीशन इज obtained which keeps the stability of the vehicle। फ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन के कंपैरिजन में देखें तो इसमें जो है फ्रेमलेस कंस्ट्रक्शन में लोअर बॉडी पोजीशन ऑब्टेन होती है, मतलब बॉडी की हाइट जो है वो कम हो जाती है, ग्राउंडेड हो जाती है, जिससे कि हमारी व्हीकल की स्टेबिलिटी जो है वो अच्छी बनी रहती है। इसके बाद हम देखेंगे सस्पेंशन सिस्टम। सस्पेंशन सिस्टम क्यों दिया जाता है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं।
फॉर प्रिवेंटिंग द रोड शॉक्स फ्रॉम बीइंग ट्रांसमिटेड टू द व्हीकल कंपोनेंट्स। रोड्स के जो शॉक्स होते हैं उसे व्हीकल कंपोनेंट्स तक पहुंचने में ये प्रिवेंट करता है, रोकता है। और दूसरा पॉइंट है टू प्रिजर्व द स्टेबिलिटी ऑफ द व्हीकल इन पिचिंग और रोलिंग वाइल इन मोशन। इस व्हीकल को स्टेबिलिटी ये देता है पिचिंग या फिर रोल करने में। जैसे व्हीकल स्टेबल नहीं है, रोल करने लगी, मतलब लुढ़क जाने लगी गाड़ी, तो उस चीज़ को ये रोकता है सस्पेंशन सिस्टम। और इसके बाद देखेंगे हम दो तरह के सस्पेंशन सिस्टम होते हैं। पहला कन्वेंशनल सिस्टम इन विच द रोड स्प्रिंग्स आर अटैच्ड टू अ रिजिड बीम एक्सल। इसमें क्या होता है, स्प्रिंग्स जो होती है, हमारी जो बीम एक्सल होती है, एक्सल की जो बीम होती है, बीम और चैसिस या फिर बॉडी के बीच में होते हैं। इसमें एक्सल बीम का होना ज़रूरी होता है। कन्वेंशनल सिस्टम ये पुराने सिस्टम है। नए सिस्टम द इंडिपेंडेंट सिस्टम जो कि मोस्टली यूज़ होता है, इन विच देयर इज़ नो रिजिड बीम एक्सल एंड ईच व्हील इज़ फ्री टू मूव वर्टिकली विदाउट एनी रिएक्शन ऑन अदर व्हील। इस तरह के सस्पेंशन सिस्टम में, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम में, इसमें किसी भी तरह की रिजिड एक्सल बीम नहीं होती है और सभी व्हील जो होते हैं अलग अलग स्प्रिंग से डायरेक्ट कनेक्टेड रहते हैं, जिससे कि एक व्हील के मूवमेंट में, वर्टिकली मूवमेंट पे दूसरे व्हील पे रिएक्शन नहीं जाता है। तो ये भी हमारी स्टेबिलिटी को बेटर करता है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट टॉपिक आएगी एक्सल, नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमने बहुत कुछ सोच के रखा है। सपोर्ट करिए इस वीडियो को। थैंक यू।